हाय फ्रेंड्स, इट्स मी रवि। स्वागत है आपका एक बार फिर से बोलो इंग्लिश की इस क्लास में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ट्रांसलेशन कैसे करें। इस क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि हम सीन्स किसके साथ लगाएं और फोर किसके साथ लगाएं, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड टाइम के वर्ड होते हैं और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्लास में आते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने बोर्ड पर सारी चीजें लिखी हुई है। क्लास है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, जिसका मीनिंग होता है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। दोस्तों, इस क्लास में समय आता है, अदरवाइज ये क्लास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरह ही होती है। अब समय कैसे बताना है, समय बताने के लिए हम सीन्स और फोर लगाते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में डेफिनेटली बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको बता देता हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जब भी कोई काम लगातार चल रहा हो, ठीक है, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। मतलब 4 साल पहले शुरू हुआ, 2 महीने पहले शुरू हुआ, 2 दिन पहले शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें टाइम भी बताना होता है। चलिए इसके सेंटेंस की ट्रांसलेशन करना सीखते हैं और समझते हैं इसके रूल्स को। तो जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले बात करेंगे हम पॉजिटिव रूल की। पॉजिटिव रूल मैंने आपके सामने लिख दिया है। इसमें आएगा सब्जेक्ट, उसके साथ हैव हैज, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट है और सीन्स और फोर है टाइम बताने के लिए। नेगेटिव रूल की बात करें तो नेगेटिव रूल में और पॉजिटिव रूल में बस एक ही वर्ड का अंतर है, वो है नॉट। बस इसमें नॉट ऐड करना है। अब अगर हम इंटरोगेटिव रूल की बात करें तो इसमें कुछ नहीं करना। हैव और हैज को सब्जेक्ट से पहले लेकर आना है। हैव और हैज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट है, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर टाइम और लास्ट में आपका आ जाएगा इसमें क्वेश्चन मार्क। तो देखिए रूल तो बहुत ही इसके सिंपल है। चलिए इसके सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर आपको भी पता लग जाएगा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। अच्छा, एक बात और, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। तो मैं आपको बता देता हूं। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के किसी भी सेंटेंस में टाइम आएगा, मींस अगर किसी भी सेंटेंस में टाइम आ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अगर सेंटेंस में टाइम नहीं आ रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, इन सभी सेंटेंस में टाइम आ रहा है। सुबह से, 2 दिन से, 2004 से, 10 साल से, 3 महीने से, 4 बजे से। मतलब इन सभी सेंटेंस में टाइम आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं। आइए इनको ट्रांसलेट करते हैं। लेट्स ट्रांसलेट देम और सीखते हैं कि इसको आसानी से हम कैसे ट्रांसलेशन में यूज करें। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं। मैं मतलब आई के साथ आएगा हैव के बाद आएगा बीन। देखिए रूल के अकॉर्डिंग चलना है आपको। अगर आपको रूल आता है, आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। तो आई हैव बीन, पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी, स्टडी में लग जाएगा आईएनजी, आई हैव बीन स्टडीइंग। कब से पढ़ाई कर रहा हूं? सुबह से, तो यहां पर आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। अब सिंस और फॉर किसके साथ आएगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। अगला सेंटेंस है, वह 2 दिन से स्कूल जा रही है। जा रही है मतलब लड़की है, तो शी के साथ आएगा हैज। अब हैव किसके साथ आता है? मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मेरी पिछली हैव हैज की वीडियो देख लेना। तो शी हैज। अब उसके बाद रूल में लिखा है बीन, तो शी हैज बीन। कहां जा रही है? स्कूल जा रही है, तो गोइंग टू स्कूल। उसके बाद कब से जा रही है? 2 दिन से जा रही है, तो इसके साथ आएगा फॉर 2 डेज। अब देखिए सीन्स भी आ गया और फोर भी आ गया, लेकिन कैसे आया है अभी आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया सीन्स और फोर किसके साथ आएगा। तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में डेफिनेटली बताऊंगा। आइए अब करते हैं नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट।
तो जैसे कि मैंने बताया पॉजिटिव में और नेगेटिव में सिर्फ नॉट का अंतर है, बाकी सेंटेंस वैसे ही ट्रांसलेट करना है। हमारा सेंटेंस है आप 2004 से दिल्ली में नहीं रह रहे हो, तो आप मतलब यू के साथ आता है हैव, फिर आएगा हमारा नॉट, उसके बाद आएगा बीन, फिर आएगा रहना लिविंग, कहाँ रहना है दिल्ली में, तो लिविंग इन दिल्ली, और कब से नहीं रह रहे हो 2004 से, तो यहां पर आएगा सिंस 2004, और ये हो गया हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट। अगला सेंटेंस है रामू 10 साल से नौकरी नहीं कर रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा रामू, रामू के साथ आएगा हैज, फिर रूल के अकॉर्डिंग आएगा नॉट, फिर आएगा बीन, क्या नहीं कर रहा है नौकरी नहीं कर रहा है, तो डूइंग जॉब, और कब से नहीं कर रहा है 10 साल से नहीं कर रहा है, तो रामू हैज नॉट बीन डूइंग जॉब फॉर 10 इयर्स, कब से नहीं कर रहा है 10 साल से नहीं कर रहा है जी। तो देखिए कितना आसान तरीके से रूल के अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया है। अब ऐसे ही आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए समझते हैं हमारा अगला इंटेरोगेटिव रूल। तो इंटेरोगेटिव रूल में हैव हमको पहले लगाना है, बस बाकी सेंटेंस सिंपल है आप कर लोगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा क्या आप 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपके साथ आता है मतलब यू के साथ आता है हैव, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पहले हैव, सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, उसके बाद आएगा बीन, फिर क्या सीख रहे हो इंग्लिश सीखना, सीखने को बोलते हैं लर्न, लर्न में लग जाएगा आईएनजी, तो हैव यू बीन लर्निंग, क्या सीख रहे हो इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, कब से 3 महीने से, लास्ट में आ जाएगा फॉर 3 मंथ्स, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा सेंटेंस बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस रूल पता होना चाहिए। अगर आपको रूल पता है तो आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे लास्ट सेंटेंस की। क्या नेहा 4 बजे से होमवर्क कर रही है, तो नेहा लड़की है और ही शी नेम के साथ आता है हैज, सब्जेक्ट हो गया हमारा नेहा, फिर आएगा बीन, क्या कर रही है होमवर्क कर रही है, हैज नेहा बीन डूइंग होमवर्क, क्योंकि होमवर्क करने को बोलते हैं डू होमवर्क, डू में लग गया आईएनजी, तो ये हो गया हैज नेहा बीन डूइंग होमवर्क, कितने बजे से 4 बजे से, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कितना आसान है सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, बस आपको सही रूल पता होना चाहिए। अगर आपको सही रूल पता है तो आप किसी भी सेंटेंस को बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिंस किसके साथ आएगा और फॉर किसके साथ आएगा, तो चलिए मैं थोड़ा इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिंस किसके साथ आएगा और फॉर किसके साथ आएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख दिया है सिंस और फॉर हमें कैसे कैसे लगाना है। सबसे पहले बात करते हैं सिंस की। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ टाइम। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जब से काम शुरू हुआ, मींस अ पर्टिकुलर डेट और टाइम, उसको बताने के लिए हम सिंस लगाते हैं। और ये एक ऐसा समय होता है जो रिपीट नहीं होता। मैं दोबारा बता रहा हूं, सिंस हम उस समय के साथ लगाते हैं जो दोबारा रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 2018 2018 से, तो क्या 2018 आगे भविष्य में कभी आएगी, कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों जो समय फिक्स है, जो दोबारा लौट कर नहीं आएगा, उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं और उसी के साथ हमें सिंस लगाना है। अब जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, ये टाइम के जो एक्सप्रेशन होते हैं इन सब में हमें सिंस लगाना है। 2 o'clock 3 o'clock मतलब 4 बजे 5 बजे 8 बजे, इस तरह के सभी समय में हमें सिंस लगाना है। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये जितने भी महीनों के नाम होते हैं उनके साथ सिंस लगाना है, या फिर अगर कोई डेट है तो उसके साथ भी हमें सिंस लगाना है। आगे है अगर किसी दिन का नाम आता है, सोमवार से मंगलवार से, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, इनके साथ भी सिंस आएगा। चाइल्डहुड बर्थ,
बचपन से, जन्म से, इनके साथ भी सीन्स लगाना है। और ईयर्स का अगर नंबर आता है 2018 से, 2004 से, इन सभी के साथ आपको सीन्स लगाना है। अब बात करते हैं कि 4 किसके साथ आएगा। 4 आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब ड्यूरेशन, जो भी एक लंबा समय होता है उसको बताने के लिए। और ये फिक्स नहीं होता है, ये बार बार रिपीट होता रहता है, ये बार बार आता रहता है। ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर से, तो ये आप कभी भी बोल सकते हो, अभी भी बोल सकते हो, आने वाले समय में भी बोल सकते हो। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग टाइम के साथ 4 लगाना है। आवर्स, घंटों के साथ भी हमें 4 लगाना है, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ठीक है। डेज के साथ भी हमें 4 लगाना है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं। कौन से 2 दिन, कौन से 4 दिन हमें नहीं पता होते। इसके बाद है मंथ्स। अगर मंथ्स के नंबर होते जैसे 2 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, इसमें भी आपको 4 लगाना है। ईयर्स, साल, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, इन सब में भी 4 आएगा। और लास्ट में है मैनी। अगर इन सभी टाइम एक्सप्रेशन के साथ मैनी आता है तो भी आपको 4 लगाना है, जैसे कई दिन से, कई महीनों से, कई सालों से। तो दोस्तों ये होता है सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्लास में। आज के बाद आप जब भी कोई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस ट्रांसलेट करोगे तो आप आसानी से सिंस और फॉर का उसमें यूज कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करना, शेयर करना, इसको लाइक करना। एंड फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इंग्लिश सिखाता हूं अपनी छोटी छोटी वीडियो से। एंड नाइस मीटिंग यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे।